सिर्फ मुसलमान औरत नहीं, हम हिंदुस्तान की मुसलमान औरत है, इसी मिट्टी में पले बड़े हैं, इसलिए कानून हमें भी उसी नजर से देखे जैसे बाकी हिंदुस्तानियों को देखता है। हाय गाइस, फिल्म फ्योर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। दोस्तों मैंने एक ऐसी फिल्म का आज ट्रेलर देखा है जिसे देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूं कि ये जो फिल्म होगी इस साल की सबसे बड़ी इम्पैक्टफुल होगी और डिस्कशन वर्दी फिल्म होने वाली है। मेरे ख्याल से इस फिल्म के रिलीज होने के वक्त या फिर बाद कोई ना कोई डिबेट हमारे देश में ज़रूर छिड़ जाएगा, क्योंकि इस फिल्म का जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल तो है लेकिन साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। फिल्म का नाम है दोस्तों हक, और इस फिल्म के अंदर नज़र आ रहे हैं इमरान हाशमी और यामी गौतम, और दोनों की जो एक्टिंग की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। उनका एक स्क्रीन प्रेजेंस बहुत अच्छा लग रहा है, और ख़ास तौर पर यामी गौतम की अगर मैं बात करूँ तो उनके कैरेक्टर से तो एक हिसाब से वुमेन एम्पावरमेंट जो होता है उसकी जो झलक है उनके कैरेक्टर से नज़र आ रही है। इमरान हाशमी की अगर मैं बात करूं तो उनका जो कैरेक्टर है बहुत ही इंटेंस लग रहा है, और डायलॉग डिलीवरी जो है उनकी काफ़ी शार्प नज़र आ रही है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि फिल्म किस बात पर है। ये तो शाहबानो जो केस है जो 1980 के दशक में एक हिसाब से जो आया था उस पर बेस्ड है दोस्तों, और ये एक ऐसा केस था जिसने पूरे देश में कानूनी और सामाजिक भूचाल सा ला दिया था। राजनीति भी बदल गई थी हमारे देश की, तो इस तरह का इम्पैक्ट था। शाहबानो केस से इंस्पायर्ड ये फिल्म है। ट्रेलर देखते हुए हमें एक लीगल और सोशल कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो हमारे भारतीय कानून में जो एक सेक्शन है 125 ऑफ सीआरपीसी, उसके तहत जो संरक्षण मिला है, जैसे कि हर पत्नी, बच्चे, माता पिता को उनके धर्म से परे मेंटेनेंस का अधिकार है। इस चीज का भी कॉन्टेक्स्ट बहुत अच्छी तरीके से ट्रेलर से हमें दिख रहा है। अब जरा याद कीजिए 1985 का शाहबानो केस, जहां सुप्रीम कोर्ट ने एक मुस्लिम महिला के हक में फैसला सुनाया था, और वहीं से शुरू हुई थी बहस रिलीजन वर्सेस संविधान की। ट्रेलर में कई बार वक्फ बोर्ड का भी जिक्र होता है, जो कुछ टाइम पहले बहुत ही ज़्यादा चर्चा में था, न्यूज़ में था, इस वक्फ बोर्ड को लेकर बातें चल रही थी। तो यहाँ पर भी वक्फ बोर्ड की अगर मैं बात करूँ तो इस पर्टिकुलर केस से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ तो, और ख़ास तौर पर जो शरिया में जो लॉज होता है उससे रिलेटेड जो बातें होती हैं, तो वक्फ बोर्ड का काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल स्टैंड रहा है। तो यहाँ पर भी मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म में वक्फ बोर्ड को जब उतारा जाएगा, दिखाया जाएगा, तो मेरे ख्याल से और भी ज़्यादा कुछ डिबेट क्रिएट हो सकती है। उसके अलावा यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी बात होती है, यानी कि धर्म से परे, मतलब हर एक धर्म के लोगों को समान अधिकार होना चाहिए, और इसकी काफ़ी डिमांड होती आ रही है। लेकिन मुस्लिम तबके के जो लोग हैं वो अपना पर्सनल जो शरिया जो लॉ है, पर्सनल जो लॉ है उसको ही फॉलो करना चाहते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड में ये जो रिलीजन से जुड़े जो फैसले होते हैं वो उनको लाना नहीं चाहते, तो ये भी मुद्दा जो है गरमा सकता है। उसके अलावा ट्रेलर से हमें साफ पता चल रहा है कि ट्रिपल तलाक का जो मुद्दा है वो भी फिल्म के अंदर अच्छे से दिखाया जाएगा। और ट्रिपल तलाक की अगर मैं बात करूँ तो एक बड़ा ही रिफॉर्म हुआ था हमारे देश में। तो मुस्लिम समाज में जो महिलाएं होती थी उनको जो उनके हस्बैंड जो होते थे 3 बार तलाक बोलते थे, या फिर उनका जो भी प्रोसीजर है उसके हिसाब से मतलब आराम से तलाक मर्द जो है औरत को दे सकता था, इस तरह का कानून था। तो उस पर एक अच्छा रिफॉर्म किया गया है। लेकिन यहाँ पर फिल्म के अंदर मेरे ख्याल से ये मेन क्रक्स होगा, मेन मुद्दा होगा कि ऐसा करने पर एक महिला को कितना मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो ये सारे चीज़ें भी रिफ्लेक्ट होती हुई नज़र आएंगी। तो ये भी मुद्दा बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मेरे ख्याल से डिबेट बन सकता है। तलाक, तलाक, तलाक। यानी कि दोस्तों हक सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये हमारे संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन और हमारी जो सोसाइटी है और जो हमारा जो न्याय प्रणाली है उसकी आत्मा को झकझोर देती है। ऐसी ये फिल्म मुझे लग रही है। और अगर मैं बात करूँ फिल्म के मेकर्स की, तो उन्होंने इससे पहले राजी, तलवार जैसी फिल्में बनाई हैं जिसमें काफ़ी रिसर्च होता है, रियलिज्म होता है। तो यहाँ पर भी मैं ऐसा देख रहा हूँ कि फिल्म का जो ट्रेलर मुझे नज़र आ रहा है इसमें भी काफ़ी रियलिज्म, रिसर्च और रिलेवेंस सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, क्योंकि फिल्म के अंदर एक पर्टिकुलर केस से इंस्पायर्ड कहानी तो हमें नज़र आएगी। साथ ही साथ इसके अंदर कोर्ट रूम ड्रामा जो होता है वो भी हमें देखने को मिलेगा। तो एक हिसाब से प्रॉपर डिबेटेबल काइंड ऑफ जो कंटेंट है हमारे थिएटर में आने वाला है जल्द से जल्द। तो इस फिल्म को लेकर मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और देखना ये भी है कि किस तरह से इस मुद्दे को लेकर हमारे देश में एक डिबेट छिड़ता है, वो देखना खास होगा। क्योंकि ये जो फिल्म है पूरी तरह से, फिल्म देखते वक्त आपको एंटरटेनमेंट तो मिलेगा लेकिन बहस इस तरह की छिड़ जाएगी कि
चाहे वो सोशल मीडिया हो या फिर रियल लाइफ हो, यहाँ पर लॉ को लेकर, जेंडर जस्टिस को लेकर, रिलीजन को लेकर, इन सारी मुद्दों को लेकर अच्छी खासी तरीके से चर्चा होगी और मैं ये होप करता हूँ कि पॉजिटिव तरीके से इस पर चर्चा हो। तो क्या कहना चाहेंगे दोस्तों इस फिल्म के ट्रेलर को लेकर? आपकी ओपिनियन जरूर रखें हमारे कमेंट सेक्शन पर। आप कितने एक्साइटेड हैं, सारी बातें लिखें और देखते रहे आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर। दिस इज रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू, बाय बाय।